बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा, अफसोस हुआ, सद अफसोस कि पाकिस्तान ने आके चांस ही नहीं लिया सुबह से लेकर शाम तक। बारिश नहीं हो रही भाई, ना पहले दिन बारिश हुई ना दूसरे दिन आज बारिश हुई। जो पाकिस्तान टीम के हालात लग रहे हैं उससे यही लग रहा है कि भाई किसी तरीके से बारिश हो जाए। बढ़ गई आपकी टीम, बढ़ गया आपका व्हाइट वॉश होने वाला है आपको। मतलब ये वही टीम है जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि हमारा गोल है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने का। पाकिस्तान को क्रिकेट में ऐसे ऐसे ना मसल के रख दिया। किसने? उस बांग्लादेश ने जो जिम्बाब्वे को नहीं हरा सका, उस बांग्लादेश ने जो घर और बाहर हर जगह हारता था। सिलहट टेस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जारी सिलहट टेस्ट सीरीज में भी बांग्लादेश के मैच पर गिरफ्त मजबूत से मजबूत होती दिखाई दे रही है और शायद या यकीनन आई डोंट नो अब आपकी इंटेंट ही नहीं होती जीतने की, इतने गंदे विकेट के ऊपर अच्छा भला विकेट, उसमें चांस ही नहीं लिया किसी ने। क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी कोई इनिंग्स खेली है बांग्लादेश ने उसके ऊपर रन्स डाले नहीं। ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश ने कौमी टीम को दीवार से लगाया हुआ है। हम वी आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन। अब बांग्लादेश भी ऐसे मुझे लगता है जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे सामने आ गई, अब इसको पकड़े किस तरह। फर्क है माइंडसेट का। इस सिचुएशन में कभी पाकिस्तान होता क्या वो डिक्लेयर करता, कभी भी डिक्लेयर ना करता। पाकिस्तान से मुश्किल ही होगा कि 400 के टारगेट को यहाँ हंट डाउन किया जाए। माशाल्लाह भाई है ना, हमारे वर्ल्ड कप का हमारा जो बाइकआउट है वो इनके लिए ही होने लगा था। हम सारी दुनिया से पंगा लेने लगे थे कि और जवाब में क्या चाह रहे थे, बांग्लादेश हार जाए। लिटन दास की सारी जो किस्मत है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही जुड़ी हुई है। मतलब पाकिस्तान ना हो तो लिटन दास कहाँ होता। मतलब लिटन दास का तुम लोग अगर टेस्ट करियर उठा के देखो, लिटन दास की एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ 60 रन्स की है। मैंने आपसे पहले बोला है कि साजिद वगैरह इन पिचेस के बॉलर ही नहीं है, उनकी मार ही मार है। तो हमें नुकसान तो हो रहा है ना। वहां मेहदी मिराज 1-2 विकेट्स ले लेता है, सिराज भी 2-3 विकेट्स ले लेता है। कुछ तो कर रहे हैं ना वो लोग, कहीं ना कहीं विकेट्स तो ले रहे हैं ना यार। लेकिन हमारे स्पिनर्स तो कुछ भी नहीं कर रहे, प्लस जो फास्ट बॉलिंग है वो कुछ भी नहीं है। लेकिन मजे की बात तुम लोग देखो बांग्लादेश की भी कि यार लिटन दास की सारी जो किस्मत है ना वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ ही जुड़ी हुई है। मतलब पाकिस्तान ना हो तो लिटन दास कहाँ होता। मतलब लिटन दास का तुम लोग अगर टेस्ट करियर उठा के देखो, लिटन दास की एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ 60 रन्स की है और बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास की एवरेज पाकिस्तान के खिलाफ तो 60 की है, लेकिन इसके बाद जो टीम है वो है आइलैंड, उसके खिलाफ 63 की है। और बाकी टीमों के खिलाफ जो रेस्ट ऑफ द टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उनके खिलाफ लिटन दास की जो टेस्ट एवरेज है वो 40 रन की भी नहीं है। तो सोचो कि हम फेवरेट ओपोनेंट बने हुए, हम किसी को भी उठा के स्टार बना देते हैं। लिटन दास इज द न्यू वन। लेकिन ये तो मजाक मस्ती की बात हो गई यार। मतलब इतना डिप्रेसिंग सिचुएशन है क्योंकि अब हमें पता है कि हम एक ऐसी डिजास्टर की तरफ हेड ऑन कर रहे हैं कि जहां से पाकिस्तान से मुश्किल ही होगा कि 400 के टारगेट को यहाँ हंट डाउन किया जाए। और देखिए वैसे तो क्रिकेट में मैं बार बार ये बोलता हूं कि अनसर्टेनिटी बहुत होती है। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप वक्त से पहले कुछ नहीं बता सकते। बड़े बूढ़े जो क्रिकेट के गोरे बाबा थे वो यही कहते थे कि जब तक आखिरी बॉल ना हो जाए तब तक फैसला नहीं किया जा सकता कि क्रिकेट में किसकी जीत किसकी हार। लेकिन जिस तरीके का प्रोसेस सब चल रहा है ना, देखो बांग्लादेश, मुझे बताऊं क्या लग रहा है कि तुम लोग शायद सोच रहे होगे कि वो अर्जेंसी में नजर नहीं आ रहे, दे आर प्लेइंग फॉर देयर माइलस्टोन्स, इतने रन तो बन चुके हैं, पाकिस्तान को उतारो बैटिंग में। बट मुझे लगता है कि वो स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि वो रन्स का एक प्रेशर तो डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। देखिए वो बहुत बड़ा प्रेशर है। हिस्ट्री के अंदर अगर 400 के टोटल आराम से टेस्ट क्रिकेट में चेज हो रहे होते दुनिया की, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस, ऑल्दो ये बड़ी इस वक्त फ्रेंडली बैटिंग कंडीशंस दिख रही हैं सिलेट के अंदर, तो भरमार बड़ी होती है टेस्ट क्रिकेट के अंदर 400 के ऊपर की चेज की। सो बांग्लादेश इज ऑल्सो प्रीटी मच अवेयर ऑफ द हिस्ट्री। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने का ख्वाब, बढ़ गई आपकी टीम, बढ़ गया आपका व्हाइट वॉश होने वाला है आपको। मतलब ये वही टीम है जो कुछ दिन पहले कह रही थी कि हमारा गोल है टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जाने का। ये टीम इस काबिल ही नहीं है भाई। आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं भाई? भाई मैं चिल्ला इसलिए रहा हूँ, मेरा बीपी नहीं, इतनी तकलीफ क्यों हो रही है आप? इसलिए हो रही है कि यार ये डफर लोग है यार, यार बांग्लादेश से यार। आज मतलब हर बार उम्मीद लगाते ना यार। यार आप एक बात बताओ मुझे यार ये व्हाइट वॉश होने जा आप रहे हैं। फाइनल की बात कर रहे हैं नाम भाई,
फाइनल आपको लगता है आप करीब करीब भी थे फाइनल के? नहीं थे हम, मगर टेस्ट चैंपियनशिप के यार, पॉइंट्स टेबल पर आप देखो 8वें नंबर पर है यार। मतलब पाकिस्तानियों से श्रीलंका ज्यादा ऊपर है यार। पाकिस्तानियों से ज्यादा कोई ढीठ ही नहीं है। बिल्कुल ढीठ तो हम हैं। 8 पॉइंट कट गए। इनाम भाई मेरे बराबर में बैठ के बात कर रहे हैं टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल, जो आप जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मेरे ख्याल से ये साइकिल शुरू हुआ है 2021 से शुरू हुआ है मेरे ख्याल से। हाँ 2021-22 से शुरू हुआ है। हम फाइनल तो छोड़े, हम उसकी दौड़ में ही कहीं नहीं थे। 21, 22, 23, टॉप 24 4 में नहीं होते हम भारत यार। मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरा फाइनल खेला है। ऑस्ट्रेलिया जीता है, इंग्लैंड भी जीता है, साउथ अफ्रीका जैसी टीम जीत गई है। साउथ अफ्रीका लास्ट ईयर साउथ अफ्रीका जीता है, उसकी कप्तानी में वो टेम्बा बाउमा, छोटा डॉन। हाँ, आप मुझे बता दें कि एक ऐसा मैच बता दें जो हम ढंग का खेले हो। आपने इंग्लैंड वाली सीरीज अच्छी रही थी, विकेट बना के सीधी कर दी थी, जो भी मामला था यार, वो साइकिल तो खत्म हो गया ना। बहुत बात ये है, हाँ वही कह रहा हूँ। ये इस साइकिल का जो मैच है, इसमें तो आप बिल्कुल ही सीधे हो गए ना यार। आप देखो ना, श्रीलंका वो टीम थी जो हमसे बहुत नीचे थी, चाहे ओडीआई में हो, टेस्ट में हो, T20 में हो। वो टीम अभी आपको पता है टॉप 4 में आ रही है, टॉप 5 में टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट टेबल पर। 350 के पार चली गई है बांग्लादेश की, और अभी जाहिर है कि आउट भी 4 करना बाकी है। मुशफीक 100 के तलाश में, मुशफीक 100 के तलाश में है, बांग्लादेश व्हाइट वॉश के तलाश में। व्हाइट वॉश नजर आ रहा है ऑन द कार्ड्स, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक जितनी भी कोई इनिंग्स खेली है बांग्लादेश ने, उसके ऊपर रन्स डाले नहीं। पहले मैच की पहली इनिंग्स में जो रन्स किए थे उस बांग्लादेश ने, उससे नीचे रुका पाकिस्तान। फिर जाहिर है कि जो टारगेट मिला उसमें भी 104 रन से मैच हार गए। तो पहले इनिंग्स, उस मैच की दूसरी इनिंग्स, बांग्लादेश ने जितने रन डाले पाकिस्तान ने उससे कम डाले। इस मैच की पहली इनिंग्स, बांग्लादेश ने जितने रन डाले पाकिस्तान ने उससे कम रन डाले। और अभी इस मैच की जो दूसरी इनिंग्स है, जो कि सीरीज की चौथी इनिंग्स बांग्लादेश की, तो उसमें से भी अब जो रन उन्होंने डाल दिए हैं 300 के पार, वो वैसे चले गए हैं। 44 या 6 की लीड थी, अभी 353 रन की लीड हो चुकी है, और अभी तक वो बैटिंग कर रहे हैं। तो अब पाकिस्तान ने अगर ये सीरीज लेवल करनी है, और अगर इन्होंने थोड़ी सी अपनी मतलब बेइज्जती जो बहुत ज्यादा हो रही है उसको कोई फुल स्टॉप लगाना है कि चलो सीरीज में जो होना था हो जाए, और क्रूशियल पॉइंट्स भी जो हासिल करने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, तो अब इनको अब इस पूरे सिनेरियो में एक बहुत बड़ी लंबी बारी खेलनी पड़ेगी, और वो भी चौथी इनिंग्स में, कि अगर ये सीरीज ये बचा सके। अब बांग्लादेश भी ऐसे मुझे लगता है जैसे कोई ऑस्ट्रेलिया की टीम हमारे सामने आ गई। अब इसको पकड़े किस तरह, अब इसको पकड़े किस तरह। 150 रन की लीड हो गई है, दूसरी इनिंग में 110 पे 3 आउट है। और आप देखें कि किस तरीके से वो खेल रहे हैं। जॉय ने 50 कर दी है, उसके बाद मोमिनुल हक 30 पे आउट हो गया, अभी आखिरी ओवर्स में आउट हुए खुरम शहजाद की जो है वो बॉल पे। तो क्या हमारे बॉलर्स ने क्या बॉलिंग की, आप मुझे बताओ ना। कोई ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की है हमारे बॉलर्स ने? एक जगह पे बॉलिंग की है, मुझे ये कोई बता दे। 26, 37, 27वें ओवर में आखिरी अभी विकेट गिरी है, तो मैच खत्म हो गया। 110 रन तो कर दिए उन्होंने 26-27 ओवर में। तो कितना तेज वो खेल रही है मुझे बता दो। साजिद ने 8 ओवर में 36 रन दे दिए। मैंने आपसे पहले बोला है कि साजिद वगैरह इन पिचेस के बॉलर ही नहीं है, उनकी मार ही मार है। तो हमें नुकसान तो हो रहा है ना। वहां मेहदी मिराज 1-2 विकेट्स ले लेता है, सिराज भी 2-3 विकेट्स ले लेता है। कुछ तो कर रहे हैं ना वो लोग, कहीं ना कहीं विकेट्स तो ले रहे हैं ना यार। लेकिन हमारे स्पिनर्स तो कुछ भी नहीं कर रहे, प्लस जो फास्ट बॉलिंग है वो कुछ भी नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, आज जितने भी उन्होंने 27 ओवर खेले, कहीं पे आपको लगा कि उनको थ्रेट है किसी चीज की? तगड़े बाउंसर्स, मुश्किल हो रही, मुश्किल खेलना हो रहा, सीम स्विंग ये वो कोई चीजें लग रही? कुछ नहीं, आसानी से चौके मार रहे। कोई लेग स्टंप से फाइन लेग पे चौके हो रहे, कोई मुंह पे बॉल किए जा रहा है, चारों तरफ बॉलिंग हो रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ जारी सिलहट टेस्ट सीरीज में भी बांग्लादेश के मैच पर गिरफ्त मजबूत से मजबूत होती दिखाई दे रही है, और शायद या यकीनन आई डोंट नो, ये कहना गलत नहीं होगा कि बांग्लादेश ने कौमी टीम को दीवार से लगाया हुआ है। हम वी आर नॉट इन अ गुड सिचुएशन। आप जितने भी खूबसूरत अल्फाज में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर दें, वी आर इन अ बिट ऑफ ए टफ स्पॉट। और पाकिस्तानी बैटिंग लाइन के लिए तो रन्स का एक पहाड़ खड़ा किया जा रहा है, और बैटिंग लाइन भी ऐसी जो अब तक बांग्लादेशी बॉलर्स के सामने बेबस दिखाई दे रही है। सो वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन।
और दूसरी इनिंग में बांग्लादेश टीम 3 विकेटों के नुकसान पर आज मैच के तीसरे दिन 156 रन की बर्तरी से इनिंग आगे बढ़ा रही है। मेजबान टीम के लिए अभी बहुत सारी बैटिंग पड़ी हुई है। तोबा तोबा तोबा, दाल निकाल दी। 307, 353 रन की लीड, 4 विकेटें रहती है। रकीब क्या हाल है? 4 विकेटें अभी रहती हैं, 4 विकेटें अभी रहती हैं। मुशफिकुर रहीम बुढ़ा 40 साल का, बाबा आदम के जमाने से 2005-6 से खेल रहा है, वो 89 पे घेर 90 में घेर रहा है। और आपसे कहा था लिटन मिटन आउट भी हो जाए, 100 रन तो समझे आए क्या है। तो 353 रन की लीड है, 353 की लीड। यहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल भी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैटिंग कर रही है और बॉलिंग कर रही है, इस तरह से मैच नहीं जीतने होगा। क्योंकि जब आपने देखा कि कैसी पाकिस्तान ने घटिया तरीन बैटिंग की पहली इनिंग में, बांग्लादेश ने काफ़ी बेहतरीन बैटिंग की पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में तो बांग्लादेश ने बड़ी लाजवाब बैटिंग की। बांग्लादेश की शुरू में तो विकेटें थोड़ी गिर गई थी, लेकिन जैसे ही मुशफिकुर रहीम और लिटन दास बैटिंग में आए तो पाकिस्तान तो बॉलिंग कराना ही भूल गया। लिटन दास की पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन 60 की एवरेज है, और बाकी टीमों के खिलाफ लिटन दास की तकरीबन 40 की भी एवरेज नहीं है टेस्ट क्रिकेट में। तो लिटन दास जब भी पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो लिटन दास पाकिस्तान की खूब पिटाई लगाता है, और आज मुशफिकुर रहीम भी सेंचुरी स्कोर करने में कामयाब हो गए। मुशफिकुर रहीम ने काफ़ी शानदार बैटिंग की। इससे पहले भी जब पाकिस्तान में बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच हुआ था तो उसमें भी मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी की बनाई थी, और आज फिर मुशफिकुर रहीम ने पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बना के बांग्लादेश को एक काफ़ी बेहतरीन जगह पे ला के खड़ा किया है। तो बांग्लादेश ने अब तक तकरीबन 400 प्लस की लीड कर ली है, और ये अगर टारगेट बांग्लादेश 400 साढ़े 400 पौने 500 तक अगर पाकिस्तान को दे दे तो पाकिस्तान अगली 3 दफ़ा भी बैटिंग कर ले तो पाकिस्तान ये टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की चौथी इनिंग में जब भी बैटिंग करता है तो 200-250 से ऊपर पाकिस्तान रन्स बना ही नहीं सकता। तो अब ये मान लें कि पाकिस्तान ये वाला मैच भी हार चुका है।